अजीव के भेदों की चर्चा चल रही है हमारी, उसमें हम पुद्गल के भेद देख रहे हैं। पुद्गल पंच वरन रस गंध दो, फरस वसु जाके हैं। तो स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। स्पर्श 8 प्रकार का। कौन कौन सा स्पर्श? हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम और ठंडा और गर्म। बस ये 8 ही प्रकार के स्पर्श होते हैं। ठीक है। अब ठंडा में थोड़ा ठंडा, ज्यादा ठंडा, गर्म में थोड़ा गर्म, ज्यादा गर्म, सब इसी के भेद प्रभेद हैं। ये 8 प्रकार के स्पर्श हैं। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये सब किसके भेद हैं? पुद्गल के भेद हैं। जीव पुद्गल को चलन सहाही, धर्म द्रव्य अनुरूपी। जी अर्थात जीव और पुद्गल को, है ना। ये देखो अजीव के भेद चल रहे हैं, तो अजीव के भेद में पहला पुद्गल हुआ, दूसरा कौन है कि धर्म। अभी धर्म की बात चल रही है। यहां पर 7 तत्वों की चर्चा के अंतर्गत 6 द्रव्यों की चर्चा भी सम्मिलित हो गई। कैसे हुई? ये देखिए आपकी ऐसे हुई है, क्योंकि अजीव तत्व जो दूसरे नंबर का तत्व है, उसके अंतर्गत ही 5 द्रव्य आ गए। एक जीव को छोड़कर बाकी के 5 सब अजीव हैं। जिन्होंने जैन सिद्धांत प्रवेशिका की क्लास अटेंड की है, उन्हें पता होगा कि हमने जीव और अजीव के कितने भेद बताए थे। नहीं, 6 द्रव्यों के कितने भेद बताए थे, कितने प्रकार से 6 द्रव्यों को अलग अलग भेदों में बांटा जा सकता है। कौन बताएगा? अंजू जी बोलिए। जय जिनेन। रूप 5 भागों में बांटा गया है। हाँ। रूपी, अरूपी है, और जीव, अजीव, और मूर्तिक, अमूर्तिक, और सर्वगत और देशगत, और सर्वगत, देवगत और क्रिया, और एक और मुझे दिमाग में नहीं आ रहा। एक और सही बोल रहे हो आप, सही बोल रहे हो। एक नहीं आ रहा है मेरे को दिमाग में, याद तो है अभी दिमाग में। वही है जो आप अभी बोलने वाले थे, वही है। हाँ, क्रियावती शक्ति वाला एक है, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय, क्रिय, हाँ, बस कहने में नहीं आ रहा था मेरे को। सक्रिय और निष्क्रिय, इस तरह से 5 तरीकों से 6 द्रव्य को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो रूपी और अरूपी, तो रूपी में एक पुद्गल द्रव्य, बाकी के 5 द्रव्य अरूपी। फिर दूसरा कौन सा था? चेतन और जड़। जीव में तो चेतन, हाँ, जीव में चेतन और बाकी सब अजीव है। फिर और कौन सा है तीसरा नंबर का? रूपी, अरूपी। तो रूपी तो वो जो पुद्गल हो गया, वो रूपी हो गया। हाँ। और ये 5 द्रव्य अरूपी हो गए। बाकी के 5 द्रव्य सब अरूपी में आ गए। और सर्वगत में जीव और वो आ गया पुद्गल। सर्वगत में नहीं, सर्वगत में वो 4 आए हैं, 4 आए हैं सर। कौन से? हाँ, 4 सर्वगत में आया है। वो धर्म, अधर्म, और 3 अलग हैं, और धर्म, अधर्म और आकाश, ये तो आए हैं, वो सर्वगत में नहीं आए हैं। हाँ, इसमें सर्वगत में और जीव और अजीव, ये थोड़ा भूल रही हूँ मैं, थोड़ा कंफ्यूजन है आपको। किसी को और को ध्यान है सर्वगत और देशगत में किसको लिया था? समता भाभी। जय जिनेन दीदी। सर्वगत में मतलब जीव में धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 4 लिए थे देशगत में, और सर्वगत में जीव। नहीं 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 नहीं, और किसी को ध्यान है? हाँ बोलिए सुमता जी। सर्वगत में आकाश को लिया था, और देशगत में जीव, द्रव्य और पुद्गल द्रव्य और धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश, अधर्म द्रव्य और काल, 5 को लिया था। आकाश को सर्वगत में लिया था। हाँ ठीक है। अपेक्षा से कथन है, कहीं कहीं पर आकाश को सर्वगत में लिया है और बाकी के 5 द्रव्य देशगत में है, और कहीं कहीं पर धर्म, अधर्म और आकाश, इन तीनों को सर्वगत में लिया है, और बाकी के कितने 3 जो द्रव्य बचे वह देशगत में है।
तो यहाँ पर तो अपन ने देशगत में बाकी के पांचों द्रव्य लिए और सर्वगत में आकाश द्रव्य, क्योंकि वो अलोकाकाश में भी है इसलिए वो सर्वगत है, और बाकी के 5 द्रव्य सिर्फ लोकाकाश में है इसलिए वह देशगत है, ऐसा लिया था। और सक्रिय और निष्क्रिय इसका भी बताया था। और सक्रिय में तो वो लिया है हम जीव और पुद्गल को लिया है, और अक्रिय में ये 4 लिए हैं। हाँ देखो, जो जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ रहे हैं वो फायदे में है, क्योंकि उनको तो यहाँ भी समझ में आ रहा है, वो भी पूरा समझ में आ गया सारा, है ना। द्रव्य गुण और पर्याय की चर्चा ही चल रही है जैन सिद्धांत प्रवेशिका में भी, बहुत अच्छे तरह से उसमें डिटेल में समझाया गया है एक एक चीज को। तो वही चीजें यहाँ पर भी हमें काम आ रही है। क्या ये इस तरह से हमने देखा कि जो 6 द्रव्य हैं उन्हें अलग अलग भागों में बांटा गया था, किस तरह से, तो उससे हमें एक एक द्रव्य की स्थिति क्लियर हो गई। जैसे पुद्गल द्रव्य तो वह रूपी है और अजीव है ना। ये जो पुद्गल द्रव्य की चर्चा हमने की है वह पुद्गल द्रव्य रूपी है, अजीव है, सक्रिय है, देशगत है। ये हमें पॉइंट समझ में आ गया ना। प्रत्येक द्रव्य की ऐसे अलग अलग पॉइंट्स हमें समझ में आ जाएंगे। तो पुद्गल के हमने देखा, पुद्गल ये इस तरह से पुद्गल के भेद हुए, और इसके बाद जीव पुद्गल को चलन सहाई, जीव को और पुद्गल को चलने में निमित्त, सहाई शब्द आया है इसमें, सहाई अर्थात निमित्त, जीव और पुद्गल को चलने में निमित्त धर्म द्रव्य अमूर्तिक है। जो धर्म द्रव्य है वह जीव और केवल 2 ही द्रव्यों को चलने में निमित्त है। कौन कौन से 2 द्रव्य? जीव और पुद्गल, केवल इन 2 द्रव्यों को ही चलने में निमित्त है। जिन्होंने एग्जाम दिया होगा जैन सिद्धांत प्रवेशिका का, उसमें भी ये एक प्रश्न आया था ऐसा कि धर्म द्रव्य चलता है या नहीं चलता, इस टाइप का एक प्रश्न आया था। तो लोगों ने सोचा कि ये तो धर्म द्रव्य तो चलता है, अधर्म द्रव्य स्थिर रहता है, धर्म द्रव्य चलता है, तो धर्म द्रव्य पे टिक, उसमें चलता है पे टिक कर दिया। गलत हो गया उनका आंसर, क्योंकि धर्म द्रव्य स्वयं तो स्थिर रहता है, स्वयं नहीं चलता, लेकिन जो स्वयं चल रहे हैं जीव और पुद्गल, उनको चलने में सहाई है, सहाई अर्थात निमित्त है। जिस प्रकार मछली को चलने में, तैरने में निमित्त पानी है, स्वयं चलती हुई मछली को तैरने में निमित्त पानी है, जल है, वैसे ही स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में निमित्त धर्म द्रव्य है ना। चलाता नहीं है धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को, लेकिन सहाई शब्द पड़ा हुआ है यहाँ पर। सहाई अर्थात निमित्त मात्र है कि उसकी उपस्थिति होती है, वहां पर धर्म द्रव्य की उपस्थिति होगी। यदि मछली पानी में तैर रही है तो वहां पानी की उपस्थिति होगी, लेकिन यदि मछली रुकना चाहे तो पानी में भी रुक जाती है कि नहीं रुक जाती है मछली। यदि पानी मछली को चलाता रहे तो मछली तो चलती जाएगी, कभी रुक ही नहीं पाएगी। इसका मतलब पानी मछली को चलाता नहीं है, मछली स्वयं चलती है तो उसमें निमित्त होता है पानी। बिल्कुल ऐसे ही धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को चलाता नहीं है, स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में जो सहाई होता है, निमित्त होता है, वह धर्म द्रव्य होता है। ऐसे ही तिष्ठत होय अधर्म सहाई, तिष्ठत अर्थात गमन पूर्वक स्थिरता करने में, चलते हुए जीव और पुद्गल को रुकने में जो निमित्त हो वह अधर्म द्रव्य कहलाता है। जैसे वृक्ष है, पेड़ है, उसकी छाया देखकर पथिक अपने आप रुक जाता है, वहां पर चलता हुआ पथिक आकर वहां पर रुक जाता है वृक्ष की छाया के नीचे। तो वृक्ष की छाया चलते हुए पथिक के रुकने में निमित्त मात्र है। रुका कौन है? वृक्ष ने बुलाया तो नहीं कि आओ आओ रुको रुको, रुकना ही पड़ेगा क्योंकि मैं तो छाया दे रहा हूं, ऐसा तो नहीं किया वृक्ष ने। वृक्ष तो छाया लेकर खड़ा था और वो पथिक वहां से गुजर रहा था, तो उसको छाया देखकर वो पथिक स्वयं रुका, चलता हुआ पथिक आकर स्वयं रुक गया वृक्ष की छाया में, तो वृक्ष उसमें निमित्त है। ऐसे ही अधर्म द्रव्य निमित्त है किसमें? स्वयं चलते हुए गमन पूर्वक स्थिति करते हुए जीव और पुद्गल को स्थिति करने में निमित्त है अधर्म द्रव्य। और दोनों ही अरूपी हैं, धर्म द्रव्य भी और अधर्म द्रव्य भी, दोनों ही अरूपी हैं। ठीक है, भावार्थ पढ़िए इसका।
रूबी जी। जय जिनेन्द्र दीदी। जिसमें चेतना नहीं होती उसे अजीव कहते हैं। उस अजीव के 5 भेद हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जिसमें रूप, रस, गंध, वर्ण और स्पर्श होते हैं उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। जो स्वयं गति करते हैं, ऐसे जीव और पुद्गल को चलने में निमित्त कारण होता है, वह धर्म द्रव्य है। तथा जो स्वयं गति पूर्वक स्थिर रहे जीव और पुद्गल को स्थिर रहने में निमित्त कारण है, वह अधर्म द्रव्य है। जिनेन्द्र भगवान ने इन धर्म अधर्म द्रव्यों को तथा जो आगे कहे जाएंगे उन आकाश और काल द्रव्यों को अमूर्तिक कहा है। ठीक है। देखिए इसमें भी चित्र बना हुआ है, नीचे अजीव तत्व के भेद दिए हैं उसमें, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल, ये 5 भेद दिए हैं। और पुद्गल के भी 5 भेद, 4 भेद, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये पुद्गल के 4 भेद दिए हैं। और धर्म द्रव्य दिया है, उसमें मछली का चित्र दिखाई दे रहा होगा आपको, पानी के अंदर मछली चल रही है। और अधर्म द्रव्य में वृक्ष के नीचे पथिक बैठा हुआ है। मिल गया चित्र सबको? नहीं मिला नंदिता जी? चित्र इसी पेज पर दिया, 64 पेज पर ही दिया है। मिल गया सबको? हाँ, है ना। अब इसमें पुद्गल में जो 4 भेद दिए हैं वो भी नीचे दिए हैं, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण के। क्यों? वो देखना आप ध्यान से, थोड़ा बारीक दिए हैं। देखो लाइट खोल दो ना। छोड़ो। हल्का, भारी, हाँ। कड़ा, नरम। हाँ, हल्का, भारी, कड़ा, नरम, स्पर्श के दिए है ना ये। हाँ। फिर सूखा, चिकना, रूखा, चिकना, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम। ठंडा, गरम। नाटक हो गया। अच्छा, ये सब स्पर्श के। ये हाथ दिया है ना, हाथ का चित्र दिया है, वो सारे स्पर्श के हैं। फिर ये मीठा, चरपरा, खट्टा, कड़वा, कड़वा, कसाइला, कशैला। ये रसना इंद्री। रस के, हाँ, रसना इंद्री के, रस के वेद हैं। ये चक्षु इंद्री के। हाँ। चक्षु के क्या लिखे हैं? काला, पीला, सफेद, सफेद, पीला, काला, पता नहीं है, शिमला है। हाँ, तो ये सब वही भेद है जो अपन समझ चुके हैं, इस चित्र में दिए गए हैं। ये सब पुद्गल के भेद हैं। अब अपन धर्म द्रव्य की इसमें चल रहे हैं। जिसमें चेतना, ज्ञान, दर्शन अथवा जानने देखने की शक्ति नहीं होती उसे अजीव कहते हैं। ऐसा अपन मानते हैं क्या अभी तक, कि जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं होती उसे अजीव कहते हैं? हम तो ये समझते हैं कि चश्मे से ही हमको ज्ञान हो रहा है। चश्मे से ज्ञान हो रहा है क्या? कि ज्ञान तो ज्ञान में से आ रहा है। कि नहीं, चश्मे से तो ज्ञान नहीं हो रहा है, लेकिन आंखों से तो ज्ञान हो रहा है ना। चश्मे से हो रहा है कि आंखों से ज्ञान हो रहा है? ना आंखों से ना चश्मों से। हाँ, कौन बोला भाई? चश्मे से ज्ञान होता है कि आंखों से ज्ञान होता है? आंखों की दृष्टि से। अनीता जी?
ना चश्मे से ना आंखों से, आत्मा से ज्ञान हो रहा है। चश्मे से नहीं, ये तो मान लिया। आंखों से कैसे नहीं? आंखें बिना कैसे ज्ञान होगा? कैसे दिखेगी ये किताब? छड़ाला कैसे पढ़ेंगे आंखों के बिना? आंखों से हो रहा है ज्ञान, अंदर आत्मा से ध्यान देने लायक पता चल जाता है, जीव है अजीब है, देखने लायक है। हाँ, लेकिन जब आंखों से नहीं दिखेगा, कोई अंधा व्यक्ति छड़ाला पढ़ लेगा क्या? आंखों से तो हो ही रहा है ज्ञान। आंखों से हो रहा है ना, ये तो पूछ रहे हैं हम, आंखों से ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दिखाई दे रहा है तभी तो ज्ञान हो रहा है। तभी ज्ञान हो रहा है। चलिए भैया, और कौन है? हाँ, आरती जी बोलिए। ज्ञान से ज्ञान हो रहा है, आंखों से ज्ञान नहीं हो रहा। अगर आंखों से ज्ञान होता तो मुर्दे को भी ज्ञान होना चाहिए था। हाँ, बिल्कुल सही। मुर्दे के सामने छड़ाला रख देंगे तो वो पढ़ लेगा क्या? आंखें तो उसकी भी है। इसका मतलब आंखों से ज्ञान बिल्कुल भी नहीं होता। ज्ञान तो ज्ञान में से ही आता है। और कई बार सामने छड़ाला रखी हो और उपयोग नहीं हो, दिमाग में कुछ और चल रहा, तो छड़ाला पढ़ते हुए भी नहीं पढ़ रहे हैं हम, इसका मतलब आंखों से ज्ञान नहीं हो रहा। ज्ञान तो जो ज्ञान में से ही आ रहा है। छड़ाला तो सबके सामने रखी, सब पढ़ते हैं, तो किसी को 40 में से 40 नंबर आते हैं, किसी को 40 में से 20 ही नंबर आते हैं। इसने भी पढ़ा, उसने भी पढ़ा, तो लेकिन जो ज्ञान है वह तो ज्ञान में से ही आता है, अपने अंदर से ही आता है। छड़ाला में से ज्ञान नहीं आता, और आंखों से भी ज्ञान नहीं होता, है ना? अंधे को रंग थोड़ी पता चलता है। पता चल जाता है। अंधे को रंग पता चलता है कि नहीं पता चलता? होता है। पता चल जाता है रंग। हाँ। कैसे? वो तो हाँ कर रही है रूबी जी, तो रूबी जी तो कह रही है कि हाँ चल जाता है। कैसे पता चल जाता है भाई? रूबी जी ने पीली शॉल पहनी है, कोई अंधा होगा तो देख लेगा क्या? देख नहीं सकता अंधा। तो कलर का पता चल जाता है कि नहीं चलता है? कलर का ज्ञान होता है कि नहीं अंधे को? अरे आजकल तो स्कूल खुलने लगे हैं ऐसे, जहां बच्चे आंखों पे काली पट्टी बांध के टच करके बता देते हैं कि ये पीला है, ये नीला है, ये गुलाबी है। और जो अंधा होता है ना, उससे भी आप पूछोगे तो वो भी सारे कलर बोल देगा मुंह से। रेड कलर उसके सब ज्ञान में चलता है, रेड कलर, येलो कलर सब चलता है उसके ज्ञान में। तो ज्ञान, इसका मतलब ज्ञान तो ज्ञान में से ही आता है, देखने से ज्ञान नहीं आता, है ना? अभी यहां से आपको कोई चीज दिखाएं हम कि ये कौन सा कलर है, अब जितने लोग बैठे हैं सब इसको अलग अलग कलर बताएंगे। कौन सा कलर है भाई? लोग दिखा रहे हैं तब भी नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान में से ही आ रहा है। कोई कह रहा है आपका कैमरा खराब है, कोई कह रहा है हमारी आंखें खराब है। बोलिए रेखा जी। ब्लैक। ब्लैक है? ब्लैक कलर है ये? दिखाओ ना कैमरा। कौन सा कलर है? हाँ दीदी, हम तो ब्लैक। हाँ, दीदी यहाँ से तो ब्लैक ही दिख रहा है। सरिता जी? ग्रे दीदी, ग्रे हाँ, ग्रे कलर है दीदी। ग्रे कलर है। शशि जी? ग्रीन। ग्रीन। लो, अब कहां से हुआ ये ज्ञान? आंखें भी सबके पास है, कैमरा भी एक ही है सबके लिए। तीन से पूछा, तीनों का अलग जवाब आया। बोलो अब क्या करें इसका? ब्लू है, ब्लू। अब कोई बोलेगा ब्लू, यहां से बोल रहे हैं कि ये ब्लू है। सब वस्तु एक, कैमरा एक, आंखें सबके पास, लेकिन सबको ज्ञान अलग अलग हो रहा है। इसका मतलब आंखों से ज्ञान नहीं हो रहा, ज्ञान में से ही ज्ञान आ रहा है। जिसको जैसा ज्ञान होना था वैसा ही ज्ञान हो रहा है। ठीक है, तो ये अजीव तत्व की चर्चा अपन ने की। कहाँ गया? जिसमें स्पर्श, रूप, रस, गंध, वर्ण और स्पर्श होते हैं, उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। इससे क्या बात समझ में आई? कि हम इस शरीर को अपना समझ रहे थे ना, कि मैं तो, मेरी स्किन बहुत सॉफ्ट है, मैं तो निविया लगाती हूँ, मेरी स्किन तो बहुत सॉफ्ट है। मेरी स्किन जो हमने समझा ना, तो न तो आपकी स्किन है न आप निविया लगाते हो,
क्योंकि स्किन का सॉफ्ट होना, ये कौन से द्रव्य की, कौन से गुण की कौन सी पर्याय है? ये पुद्गल द्रव्य के स्पर्श गुण की पर्याय है, जीव द्रव्य की पर्याय नहीं है। मतलब द्रव्य ही अलग हो गया, स्पर्श हम तो गुण से पहचानेंगे ना, जिसमें स्पर्श होगा वह अजीव द्रव्य है, जीव द्रव्य है ही नहीं। इसका मतलब कि हम शरीर नहीं है, जो हमें ये नरम और सॉफ्ट ये ऐसा दिखाई दे रहा है वो हम है ही नहीं, हम तो उससे भिन्न कोई अलग तत्व है। और जो स्वयं गति करते हैं ऐसे जीव और पुद्गल को चलने में निमित्त कारण होता है, वह धर्म द्रव्य है। यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करते हैं अपन सब कि मैंने इसको उठाकर इधर से इधर रखा, मैंने रखा और मैंने चलाया, ये दोनों गलती। न तो आप चलाने वाले न रुकाने वाले। क्यों नहीं चलाने वाले? कि ये तो पुद्गल है, तो पुद्गल में स्वयं में ऐसी शक्ति है कि वह स्वयं चले। जो सक्रिय शक्ति है ना, वो पुद्गल और जीव दो में ही है, दो के अतिरिक्त किसी में भी नहीं है, दो ही द्रव्य में। तो पुद्गल द्रव्य में क्रियावती शक्ति इसे बोलते हैं। क्रियावती शक्ति के कारण ये पुद्गल यहाँ से यहाँ तक आता है। स्वयं में शक्ति तो आपने क्या किया उसमें कि हम तो निमित्त थे, कि आप निमित्त भी नहीं थे, क्योंकि निमित्त तो धर्म द्रव्य है इसमें। तो न तो आप उपादान हो न निमित्त हो, तो ये वस्तु स्वयं ही अपने आप आई है। आप तो कुछ भी नहीं, ज्ञाता हो, बस आपने जाना है कि ये वस्तु यहाँ से यहाँ तक आई है। कि मेरे बिना पुद्गल कैसे हिलेगा जब तक मैं नहीं हिलाऊंगा? पुद्गल में ज्ञान ही नहीं है, वो कैसे हिलेगा? हाँ, ज्ञान ही नहीं है उसमें, तो वो कैसे हिलेगा? है ना? आश्चर्य होता है हमें पुद्गल की। जैसे जीव में अनंत शक्तियां है ना, अनंत गुण है ना, इससे पुद्गल में भी अनंत गुण है। और ऐसे अद्भुत अद्भुत गुण है कि आप देखते रह जाओ। उन्हीं गुणों के कारण ये जो सब विज्ञान तरक्की कर रहा है ना, लैपटॉप बना दिया, मोबाइल बना दिया, बिना तार के बात हो रही है यहाँ से लंदन तक, कोई तार ही नहीं है बीच में, तब भी यहाँ बैठे बैठे लंदन तक बात कर रहे हैं हम। कैसे? मोबाइल पे कर रहे हैं। विज्ञान का चमत्कार। लैपटॉप बना दिया, अरे यहाँ बैठे बैठे 500 पेज हमने वहां पहुंचा दिए, क्या बोलते हैं उसको, ईमेल कर दिए, ईमेल के द्वारा दूसरे देश पहुंचा दिए, अमेरिका पहुंचा दिए। हम यहाँ बैठे हैं और हमारी चीज वहां मिनटों में वहां पहुंच गई। पुद्गल का कमाल है ना ये। पुद्गल में भी ऐसी शक्तियां भरी पड़ी। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये कमाल तो कुछ भी नहीं है पुद्गल का। पुद्गल में तो ऐसी शक्ति है कि एक समय में 14 राजू ऊपर चला जाए। एक परमाणु पुद्गल का यहाँ से 14 राजू ऊपर चला जाए एक समय में, इतनी तीव्रता से जाता है पुद्गल। ऐसी अनंत शक्तियों का स्वामी पुद्गल भी है। सिर्फ जीव ही नहीं है अनंत शक्तियों का स्वामी, पुद्गल भी है। और सभी द्रव्य हैं। अभी यहाँ धर्म द्रव्य की बात कर रहे हैं। अब क्या है कि एक एक द्रव्य की सारे गुणों की चर्चा तो कर नहीं सकते, प्रयोजन भूत बात ले लेते हैं यहाँ पर। तो प्रयोजन भूत क्या है कि हमें उसकी मुख्य जानकारी, मुख्य गुण की जानकारी होना, यही हमारा इतना ही प्रयोजन, बस जिसमें हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाए, बस इतनी ही जानकारी हम ले रहे हैं। तो धर्म द्रव्य का क्या कार्य है कि जो स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल हैं, उन्हें चलने में जो निमित्त है वह धर्म द्रव्य कहलाता है। ऐसे ही अधर्म द्रव्य जो स्वयं गतिपूर्वक स्थिर होते हुए जीव और पुद्गल हैं, गतिपूर्वक स्थिर हो रहे हैं, उनके स्थिर होने में निमित्त कारण अधर्म द्रव्य है। जिनेन्द्र भगवान ने इन धर्म अधर्म द्रव्यों को तथा जो आगे कहे जाएंगे उन आकाश और काल द्रव्यों को अमूर्तिक कहा है। अमूर्तिक कहा है ना, जिन बिन मूर्ति निरूपी तिष्ठत होए अधर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति निरूपी। अरूपी किसके लिए कहा है? धर्म और अधर्म द्रव्य के लिए तो कहा ही है। आगे के और भी द्रव्य आएंगे, वो भी सब अरूपी हैं। अब इसमें मुख्य बात ये कि निमित्त कारण है। ये जिसे हमने उपादान कारण मान रखा है वो वास्तव में निमित्त कारण है। ये विशेष ध्यान में रखने योग्य बात है। समय हो गया है हमारा। 1 मिनट में कोई यदि भजन लेना चाहे तो ले सकते हैं, जल्दी से हैंड रेस कीजिए। हाँ, आज की विशेष सूचना ये है कि आज शाम को जो जैन सिद्धांत प्रवेशिका की कक्षा हमारी लगती है अष्टमी चतुर्दशी को, उस कक्षा में आपके परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे आज।
और नया विषय भी प्रारंभ किया जाएगा। तो जो भी शामिल होना चाहे वो 7:30 बजे से कक्षा लगती है, उसमें आप अवश्य शामिल हो। आरती जी। बोलो मम्मी। जिनवानी जग मैया जन्म में दुख मेट दो, जिनवानी जग मैया जन्म में दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ हे जिनवानी मैया, बहुत दिनों से भटक रहा हूँ हे जिनवानी मैया। ज्ञान बिना ये मैया निर्मल ज्ञान निर्मल ज्ञान दान करा दो, तू ही सच्ची मैया जिनवाणी जग मैया। जन्म में दुख मेट, जन्म में दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। गुड़े स्थानों का अनुभव हमको हो जाए मैया, गुड़े स्थानों का अनुभव हमको हो जाए मैया। चढ़े उन्हीं पर क्रम से हम होवे कर्म खिपैया, जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट, ओ जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख। तो वस्तु एक अनेक रूपे अनुभव सबका न्यारा, वस्तु एक अनेक रूपे अनुभव सब न्यारा। हर विवाद का हल हो सकता साधुवाद के द्वारा, हर विवाद का हल हो सकता साधुवाद के द्वारा। जन्म में दुख मेट दो, जिनवानी जग मैया मरण दुख मेट दो, जिनवानी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा भजन है ये जिनवाणी माता का। बहुत भावपूर्ण भजन है और गाया भी बहुत अच्छा। ये पुरानी स्टाइल में जो गाते हैं वो अलग ही भाव उसमें आते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ रागिनी जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? चलिए कल जिसका भी कोई भी प्रश्न हो वो कल पूछेगा, समय हो गया है अभी। शाम की कक्षा का समय ध्यान रखिएगा, 7:30 बजे से शाम की कक्षा रहेगी। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र जी, सभी को जय जिनेंद्र।